से साइन ऐसे बताइए पंजाबिया का ये लगाना भूल जाते हैं, ये आपने हर सूरत लगाना है, ये लगाना भूलना नहीं है। उसके बाद एक गलती जो हम करते हैं बच्चों, इस लाइन से जब हम शुरू करते हैं तो खास से पहली लाइन जो हमेशा हम शुरू से छोड़नी होती है, जो कि आप शुरू से यहाँ से बोल पाना गुजारिश शुरू कर देते हैं, जो कि दुरुस्त नहीं है। हमेशा जब उर्दू के अंदर लिखना स्टार्ट करें तो शुरू में लाइन आपने पैराग्राफ बनाकर छोड़नी होती है, ठीक है। उसके बाद बोलता हूँ जैसा कि हमारी दरख्वास्त का जो عنوان है वो है स्कूल सर्टिफिकेट, ठीक है। हमें सर्टिफिकेट के बारे में दरख्वास्त लिखनी है तो हम इस ये दरख्वास्त का जो उससे मजमून है इसके अंदर आप देखेंगे कि स्कूल सर्टिफिकेट की दरख्वास्त कैसे लिखी जाती है। बहुत बड़ा गुजारिश है, जैसा कि मेरे वालिद एक सरकारी मुलाजिम हैं, उनका तबादला लाहौर से साहिबाल हो चुका है। मेरे वालिद का तबादला लाहौर से साहिबाल हो चुका है। वो अपने फ़राइज़ को सर अंजाम देने के लिए साहिबाल जा चुकी हैं। यहाँ मेरे अहले खाना को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, यानी कि आप लाहौर में हैं और आपके वालिद साहब सरकारी मुलाजिम हैं, तो आपके वालिद साहब लाहौर से साहिबाल शिफ्ट हो गए हैं, इसलिए आपका जाना भी ज़रूरी हो गया है। तो आप उसके लिए अपने प्रिंसिपल को या अपने स्कूल के प्रिंसिपल को दरख्वास्त लिखते हैं कि मेरे वालिद साहब यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं, यहाँ से जा चुके हैं, लिहाजा मुझे भी जाने के लिए आपके से दरख्वास्त ज़रूरी है, सर्टिफिकेट ज़रूरी है, इसलिए मुझे जाने के लिए सर्टिफिकेट ना मैं ताकि मैं दूसरे शहर जाकर अपने तहरीकी सर्टिफिकेट को पूरा कर सकूँ। उसके बाद जो दरख्वास्त के अंदर आप इसे करते हैं वो देख लीजिए, अपने नक्शे मजमून मैंने आपको समझाया कि वो कैसा हर दरख्वास्त का नक्शे मजमून आप अलग अलग तरीके से लिखते हैं। बट ये जो लेकिन ये जो तरीक़ाकार है ये आपका हर दरख्वास्त कैसे रहेगा, सिर्फ आपकी जो चेंज होगी वो एक चीज़ ये जो है सर्टिफिकेट या عنوان जो हम कह रहे थे ये पूरा عنوان जो है ये आपने चेंज करना होगा हर दरख्वास्त का। ये عنوان बस आपने हर दरख्वास्त का चेंज करना होगा। عنوان के तहत ये आपने ये नक्शे मजमून चेंज कर रहे हैं, बाकी जो पैटर्न है हर दरख्वास्त का यही रहेगा। उसके बाद आगे यानी कि आपने यहाँ पर अपनी बात मजबूत कर दी है, आपकी जारी रख सकूँ। उसके बाद आपने जारी रख सकूँ कि सामने वाली लाइन के अंदर आपने लिखना होता है कि आपकी नवाजिश होगी, ठीक है। उसके नीचे वाली लाइन पे आपने लिखना होगा अल-आज और खतरे की लामत आपने इसके सामने जरूर लगानी है। फिर अल-आज के सामने इधर आप अल-आज भी लिख सकते हैं और दरख्वास्त गुजार भी लिख सकते हैं, दोनों लफ्ज़ ठीक हैं। उसके बाद अल-आज के सामने आपने ये जो है तारीख लिखनी होती है, तारीख का जो तरीक़ाकार है वो ये है मोखा, उसके बाद 3 अप्रैल, उसके बाद कोमा, ठीक है। ये क्या आप बताना भूल जाते हैं। उसके बाद आपने ये सन लिख के आप सन की जो ये वाली अलामत है ये भी लिखनी होती है, ठीक है। एक नंबर इसका होता है जी, और एक नंबर عنوان का होता है, और एक नंबर इसका होता है, और एक नंबर इसके सही लिखने का होता है। अगर आपने बिल्कुल सही लिखा होगा फिर आपको इन चीज़ों में एक ही नंबर मिल जाएगा। उसके बाद एक नंबर इस पूरे का होता है, ठीक है जी। ये टोटल कितने नंबर हो गए हमारे पास? 5 नंबर हो गए। 5 नंबर जो है ये आपके पूरे नक्शे मजमून के होते हैं, और ये 10 नंबर की आपकी दरख्वास्त होती है पेपर के अंदर, ठीक है। नंबरों की तकसीम भी मैंने आपको बता दी कि कैसे होगी, और तरीका भी मैंने आपको बता दिया, नक्शे मजमून के बारे में बता दिया। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ गई होगी। अगर किसी को ना आई होगी तो हम क्लास जब शुरू होगी उसको